जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम गजेंद्र, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। देखिए, जो कल के सवाल पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि भाई एसएससी प्रेशर के क्वेश्चन ही पूछता है, तो आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाएं अगर आपको सिलेक्शन वाकई लेना है। जीके में 20 प्लस के स्कोर की मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि 20 प्लस स्कोर आपका कहीं नहीं जाएगा, तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, आपको कमेंट करके बताना था कि पंडित भीमसेन गुरुचार्य दोषी किस भारतीय शास्त्रीय गायक थे? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, इसका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चन रहेंगे, कमेंट करके आप लास्ट में आंसर बताएंगे। नीचे आंसर शीट पूरी दे रखी है, तो वो जरूर देख लेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथा है, वो कृति का नाम वेटिंग फॉर ए वीजा है, यानी कि वेटिंग फॉर ए वीजा है। आत्मकथा के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में सीजीएल में। लाला लाजपत राय, भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह या विपिन चंद्र पाल? तो जो भीमराव जी अम्बेडकर है, इनकी जो कृति का नाम है वो है वेटिंग फॉर ए वीजा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सलीम खान जी हैं निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भाई ये शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक है। इससे 3 क्वेश्चन हर सेट में पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। इसका वीडियो में लेके आ रहा हूँ 1-2 दिन में। आप कमेंट करके नहीं बता दें कि वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो भाई अगर आपको बर्बाद होना तो आप बर्बाद होते रहिए। हलीम खान जी का संबंध है वो कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी? तो हलीम खान जी का संबंध है वो कुचिपुड़ी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं। जो साबुन होता है, रेयन होता है, कागज होता है या रंजक होता है, पेट्रोलियम उत्पादक निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इनके उत्पादन के निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं आप? NaOCl, CaOCl2, NaOH या NaHCO3? तो आप है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का आप उपयोग करते हैं। तो कागज रंजक पेट्रोलियम आपको बनाना है, तो आप अकार्बनिक यौगिक के रूप में NaOH का आप यूज करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में न जाने कोई कितनी बार पूछा गया, कम से कम भी 15 से 20 बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। कथक, मणिपुरी, ओडिसी या भरतनाट्यम? तो प्रसिद्ध जावेरी बहनें हैं वो है मणिपुरी नृत्य से। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जो लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो लोक लेखा जो समिति है उसके अध्यक्ष को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर 5 में ए सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजीव जो जनार्दन इमाद खानी है किस घराने से शास्त्रीय वादक है? किस घराने के शास्त्रीय वादक है? बांसुरी, सितार, तबला या हारमोनियम? तो जो राजीव जनार्दन जी हैं इनका संबंध है वो बांसुरी से, सितार से, सॉरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करते हैं। जो पुरुषों की जो पुरुष हॉकी टीम है, दिसंबर 2021 में किसने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो पाकिस्तान को किसने हराकर कांस्य पदक जीता है? गुलाम अहमद ट्रॉफी, मोइन गोल्ड कप, एशियाई चैंपियनशिप या तीरंदाजी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट के 3-4 क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बदलते रहते हैं। यूनेक्स स्विस ओपन 2021 महिला एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता कौन थे? तो उप विजेता कौन रहे थे? ये थे पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सीजीएल अभी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि खाद्य जाल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद कौन था जिसने उसे संख्याओं का पिरामिड कहा था? तो खाद्य जाल को संख्याओं का पिरामिड किसने कहा था? आर्थर टेंसली, यूजीन ओडूम, अर्नेस्ट हेक्केल या चार्ल्स एल्टन? तो जो चार्ल्स एल्टन थे, इन्होंने वो खाद्य जाल को विशिष्ट आकार का वर्णन करने के लिए इन्हें वो पारिस्थितिकीविद कहा जाता है और इन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। किस यौगिक का रासायनिक सूत्र CH Cl3 है जिसका गलनांक है 209 केल्विन है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफेनॉल, क्लोरोएथेनॉल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड? तो जो क्लोरोफॉर्म है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CH Cl3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि मैथिली ठाकुर और लीडियन ने नदावसरम को किस में सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किस सन में सम्मानित किया गया? करंट का पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल 2022 में। 2019, 2018, 2021 या 2020 में? तो 2021 में इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथिली ठाकुर और लीडियन नदास्वरम को 2021 में सम्मानित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस सदीय नर्तक को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है? तरसिंह नामग्याल, आर मुकुतरम, सुलोचना चौहान। तो इसका जो सही जवाब है आर मुलुकतरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 36वां पेपर सेट हम कर रहे हैं, इससे पहले 35 पेपर सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? छाऊ, पंथी, नाउच, सेला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है छाऊ। एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि जो 13वीं आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट है विश्व कप का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका या भारत। तो आप जानते हैं कि जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था वनडे वाला वो भारत में आयोजित किया गया था, और 2024 का क्रिकेट विश्व कप T20 वाला कहाँ हो रहा है वो आप हमें कमेंट करके आंसर जरूर बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? एमटीएस से पूछा गया क्वेश्चन है, तो संघ की कार्यपालिका का हिस्सा कौन सा नहीं है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 2021 अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अपर्णा सत्यनन, गोपिका वर्मा, सुजाता महापात्र, एन अमुसाना देवी। तो जो अपर्णा सतीशन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक दिन में सबसे अधिक गाने का जो गिनीज रिकॉर्ड है, एक भारतीय पार्श्व गायक के नाम दर्ज, उन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए थे? एमटेस्ट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 गाने गाए थे, 30, 28 या 34। तो इन्होंने 28 गाने एक ही दिन में गा दिए, तो इनको गिनीज बुक में और रिकॉर्ड इनका नाम दर्ज कर लिया गया है। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से सेक्स की आत्मकथा वाई आई एम एन एथेस्ट है। तो वाई आई एम एन एथेस्ट की आत्मकथा लेखक कौन है? रास बिहारी बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। तो वाई आई एम एन एथिस्ट है वो एथिस्ट भगवान भगत सिंह की लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी आग्नेय या अवसादी चट्टानें थी लेकिन भूपर्पटी के भीतर तीव्र गर्मी या दबाव के कारण रूपांतरित हो गई? तो पहले वो आग्नेय चट्टानें थी, फिर वो रूपांतरित हो गई। बेसाल्ट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट। तो जो क्वार्टजाइट है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गई। क्या है? धंसने के कारण, दबाव के कारण हम इनमें बदल गई। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है बोल्ट उपकरण का प्रयोग है वो किस खेल में किया जाता है? बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तैराकी, मोटर स्पोर्ट, साइकिलिंग या पर्वतारोहण। तो बोल्ट उपकरण का प्रयोग है वो पर्वतारोहण ऑप्शन नंबर डी में किया जाता है। एमटीएस 2022 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि उस अवयव की आपको पहचान करनी है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में कौन मदद करता है? किस्टी, केरोटिनाइड, रिक्तिका या अमाइप्लोस्ट। तो जो केरोटिनाइड है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में है वो केरोटिनाइड है वो मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि गढ़वाल में जो रैनी गांव है 1970 में हुई किस पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर है? जंगल बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या एपिको आंदोलन। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गढ़वाल में रैनी गांव है 1970 में पर्यावरण आंदोलन हुआ था वो चिपको आंदोलन के लिए मशहूर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आज का कि निम्नलिखित में से कौन है वो भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? तो पहला ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन या पंडित रविशंकर। तो ऑप्शन नंबर डी है पंडित रविशंकर ने पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन से कोशिकांग या तो गुच्छे में दिखाई देते हैं, एकल रूप में, छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं, जो कोशिका दैर्ध्य में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। गोल्जी उपकरण, प्रोक्सिमो, राइबोसोम या रिक्तिकाएं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें है राइबोसोम में वो गुच्छे में होते हैं, एकल रूप में वो तैरते दिखाई देते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 25 पर आपका होमवर्क है कि राष्ट्र वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की है? एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। तो इसका आप आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे।
पूरी आंसर शीट मैंने नीचे दे रखी है। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताएंगे और आप हंसते रहे मुस्कुराते रहे, वीडियो में कमेंट जरूर करें। 25वें क्वेश्चन आपको कमेंट करके आंसर बताना ही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।